दोस्तों, जब हमारा 10-15 साल का रिलेशनशिप टूट जाता है तो हम बड़े टूट जाते हैं। हम अंदर तक टूट जाते हैं और उस पार्टनर की हमें याद आने लगती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमें पार्टनर की याद आने लगती है तो हम अंदर ही अंदर घुटन महसूस करते हैं। हम महसूस करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों होता है। आपको लगता है कि उस पार्टनर को हम भुला सकते हैं? आपको लगता है कि उस पार्टनर की यादों से हम दूर जा सकते हैं? ऐसा लगता है आपको? अगर आप चाहते हैं कि उस पार्टनर की यादों से दूर जाना है, उस पार्टनर को भुलाना है और उस पार्टनर को भुलाने के साथ साथ आपको छोड़कर जाने की सज़ा भी देनी है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। बस वीडियो को ध्यान से देखना है और वीडियो में बताए गए एक एक टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है। एक भी टिप्स को मिस नहीं करना है, नहीं तो आपकी समझ में कुछ नहीं आने वाला। एक्चुअली दोस्तों, यादें भुलाने का कोई भी वीडियो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। मिलेगा तो ओरिजिनल नहीं मिलेगा, बस कॉपी इधर से उधर से। लेकिन आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो में आपको ओरिजिनल चीज़ें बताई जाएंगी और वो चीज़ें बताई जाएंगी जो आपने मुझे दी है। आपसे जो नॉलेज मुझे मिली है, आपकी जो काउंसलिंग की मैंने और उस काउंसलिंग से जो मुझे नॉलेज मिली है वो आपसे शेयर की जाएगी, बेहतर नॉलेज। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आज आपको बताता हूं कैसे सामने वाले इंसान को आप भुला सकते हैं अगर आपका रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो गया है। सबसे पहले नंबर पर, हम उस पार्टनर से प्यार क्यों करते हैं। इसी बीच में दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं दोस्तों। बट दोस्तों, पेड कॉल होगा। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, या फिर आपकी मैरिज लाइफ में कोई इशू आ रहा है तो हो सकता है, या फिर आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा है या घर में किसी का रहा है और उस बारे में आप डिस्कस करना चाहते हैं, एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैंने नंबर दे दिया है, उस पर आप कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने पहले नंबर पे क्या बताया है, किसी इंसान से हमें उम्मीदें कितनी थी और जब वो उम्मीदें टूटती हैं तो याद भी आएगी, बेहतर सी बात है। सबसे ज़रूरी बात तो यही है कि हमें याद क्यों आई है। याद आने का सबसे बड़ा कारण होता है किसी इंसान से हमारी उम्मीदें टूटना, और जब हमें उसकी याद आती है तो हम भुलाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप किसी को भुला दें एकदम से। मुझे बहुत सारे काउंसलिंग आते हैं कि सर हमें आज ही हमें परफेक्ट कर दीजिए, हम आज के बाद उस इंसान को सज़ा दे सकें। आपको लगता है कि बीमारी अगर 10 साल की है तो उसको एक दिन दवाई खाने से आराम आपको हो जाएगा? नहीं होगा, कभी से कभी नहीं होगा। अगर आपका रिलेशनशिप 15 साल पुराना है और 15 साल के बाद रिश्ता टूटा है तो आपको क्या लग रहा है कि उसकी यादों से आप सेकंडों में दूर हो जाओगे? दो तरीके की हेल्थ होती है, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ। मैं मानता हूं सबसे ज़्यादा जो खतरनाक होती है वो मेंटल हेल्थ होती है। अगर आप उस इंसान को भुलाने की कोशिश करोगे तो आप मेंटल हेल्थ से पीड़ित हो जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, तनाव में चले जाओगे, एंजाइटी आपको होने लगेगी, आप रोने लगोगे, रात को सो नहीं पाओगे, रात को अकेले उठकर रोने लगोगे, बार बार आप रोगे, बार बार चुप हो जाओगे, बार बार रोगे, बार बार उसको याद करोगे, परेशान हो जाओगे। कोई भी चीज़ आप टाइम टू टाइम नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात यही है। ये जो मेंटलिटी आपने बनाई है कि उस इंसान को मैं जितना जल्दी हो सके भुला दूंगा, नहीं भैया। देखो, अंतर अभी आप समझना, रोबोट और इंसान। काम तो रोबोट सारे वही कर रहा है भाई, वजन भी उठा लेता है, मैंने देखा है बहुत सारी वीडियोज में। वो कोई भी चीज़ चला भी लेता है, मैंने देखा है। लेकिन अंतर आप जानते हैं क्या होता है? रोबोट और इंसान में अंतर होता है फीलिंग का, एहसास का, दर्द का। रोबोट के अंदर दर्द नहीं होता है, इंसान के अंदर दर्द होता है, एहसास होता है, फीलिंग होती है। आया समझ में? अब आप रोबोट तो हो नहीं,
अगर रोबोट होते तो फिर प्रॉब्लम होती ही नहीं। अब आप जानते हैं कि आप रोबोट नहीं हैं, तो फिर तो आपको लड़ना पड़ेगा ना। और किससे किससे लड़ना पड़ेगा? आपको लग रहा है कि उस इंसान से लड़ना पड़ेगा? नहीं भैया, आपको इस सिचुएशन में आपसे लड़ना है, खुद से लड़ना है। आए समझ में? जिस समय आप किसी को भुलाने की कोशिश करते हैं तो आपको लड़ना होता है अपने आप से। जब आप किसी को पाने की कोशिश करते हो तो आपको खोना होता है अपने आप को। आया समझ में? सबसे बड़ी गलती तो आपने जब किसी इंसान से प्यार किया था, मैं नहीं मानता कि आपने लड़की से किया है, लड़के से किया है। अब कोई भी हो सकते, मेल हो सकते, फीमेल हो सकते हैं, मेंटलिटी दोनों की अलग अलग होती है। अगर आपने किसी लड़की से प्यार किया है तो उस समय आप अपने आप को भूल चुके थे। दैट्स ऑल। ऐसा ही है ना? जब आप अपने आप को भूल चुके थे तो आज की सिचुएशन ये है कि आज आप उसको नहीं भुला पा रहे हैं। आया समझ में? एक्चुअली जब हम किसी को पाने की कोशिश करते हैं वहीं पर हम आराम आराम से हम अपने आप को खोते जाते हैं, भूलते जाते हैं। एक सिचुएशन ये आती है कि फिर हम उसको भुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे भी नहीं भुला पाते। तो उस समय हमें कुछ मेंटल जो बीमारियां होती है, दिमागी जो बीमारियां होती हैं, वो पकड़ लेती हैं। हम कोशिश करते हैं उस इंसान को दूर भेजने की, नहीं जा पाता। हम कोशिश करते हैं उस इंसान से बिल्कुल अपने आप को संभालने की, नहीं हो पाता। उसका कारण आप जानते हैं? उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि हमारी एक एक उम्मीद, एक एक खुशी और एक एक एक्टिविटी उस इंसान से जुड़ी थी। मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है कि प्रेम से खतरनाक होती है आदत, यानी मोहब्बत से ज़्यादा खतरनाक आदत होती है। अब आप उसको भुलाने की कोशिश कैसे कर रहे हैं? जब आप उससे बात नहीं करते तो आपको घबराहट होने लगती है, आपको एंजाइटी होने लगती है, आप चिंता में चले जाते हैं, आपका शरीर कांपने लगता है, आपकी बॉडी पेन करने लगती है, आपका काम में मन नहीं लगता है। ये क्या है? ये मेंटल हेल्थ बिगड़ने के लक्षण है मेरे दोस्त। मैं मानता हूं आपका प्रेम था, नहीं भुलाया जाता, मैं मानता हूं भुक्तभोगी है हम लोग। ऐसा नहीं हमने प्रेम नहीं किया है, सब चीजें की हैं, लेकिन प्रेम में कहाँ संभलना है, किस समय संभलना है और कब गिरना है, वो सब हमने देखा है। इसलिए तो आपको बता रहे हैं, इसीलिए तो सुबह से शाम तक आपको बता रहे हैं, डेली इसीलिए तो वीडियो डालते हैं। जब किसी चीज़ को सहन कर लिया जाता है तो आप उसके परफेक्ट ड्राइवर बन जाते हैं। इसलिए हम परफेक्ट ड्राइवर बने हैं। मैं इसीलिए आपको समझा रहा हूँ, ज़्यादा सोचोगे तो और ज़्यादा डूबते जाओगे। आया समझ में? जैसे एक भंवर होता है ना, यादें जो होती है ना वो भंवर के समान होती है। जितना आप उसमें नीचे जाओगे, जैसे एक दलदल होती है, जाओगे डूबते जाओगे और ज़्यादा डूबते चले जाओगे, लेकिन नहीं निकल पाओगे। बस रास्ता है कि अपने आप को रोक लो। आया नहीं? आया समझ में? जितना आप ठहरोगे, जितना आप अपने अंदर प्रवेश करोगे, अपने अंदर एंटर करोगे, उतना उस इंसान को आप भुला पाओगे। इस सिचुएशन में क्या करते हैं लोग? ज़्यादातर तो सैड हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। वो सोचने लगते हैं अब तो मेरी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं, इस इंसान के अलावा मेरे पास कुछ है ही नहीं। कहाँ जाऊँ मैं? किससे बात करूँ मैं? कहाँ जाऊँ? कौन क्या? ये चीज़ें आपको बार बार महसूस देती हैं। आप कोशिश भी करते हैं उस इंसान से संपर्क करने की, आप कोशिश भी करते हैं उस इंसान से मिलने की, नहीं, लेकिन नहीं मिल पाते। मैंने देखा है क्यों नहीं मिल पाते, आपने देखा है? सबसे बड़ा कारण, उसका सबसे बड़ा कारण होता है आपकी मेंटलिटी। समझ रहे हैं? आप प्रेम जिस इंसान से करते हैं वो इंसान आपका अपना है, वो इंसान आपसे प्रेम करता था, ये आप भ्रम में पड़े हो। आए समझ में? अगर प्रेम होता तो फिर नफरत क्यों होती? अगर प्रेम था
तो अटूट होना चाहिए था। अगर प्रेम था, इस दुनियादारी की खुशियों से वो टूट कैसे गया है, मैं वो पूछना चाह रहा हूँ। अभी मेरे पास कुछ क्वेश्चन आते हैं कि सर अब उसकी जॉब लग गई है, पहले बहुत प्यार करता था मुझे। सही है, बात तो मैं मानता हूँ, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, प्रेम तो अभिव्यक्ति है, मैनिफेस्टेशन है, इस दुनियादारी के लालच लोभ से वो टूट कैसे गया है? भैया नौकरी मिलना ना मिलना तो अब मिली है ना, नौकरी तो पहले तो नहीं थी ना। तो मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, प्रेम इतना कमजोर आपका कैसे हो गया कि वो इंसान आपको छोड़कर ही चला गया? कैसे भैया? मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं कि उस इंसान की यादों के पीछे तब दौड़ो जब वो आपका है, जब वो आपके पास है, जब वो आपके पास रहना चाहता है, जब वो आपसे बात करना चाहता है, जब वो आपके लिए तड़पता है, तब मैं मानता हूँ। नहीं तो भैया जितना जल्दी हो सके या तो उससे संपर्क कर लीजिए, संपर्क करके बातों को फाइनल करिए, नहीं तो उसकी यादों में तड़पना आपके लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे पास एक कॉल आया था, कमाल की बात मैं आपको बताऊंगा, और कॉल भी बड़ा भयंकर कॉल, बड़ा सोचने वाला कॉल, बड़ा हैरानी वाला कॉल। एक्चुअली ये जो बंदा है, इसने कहा सर मैं एक लड़की से प्यार करता हूं और मैं जहां रहता हूं उस लड़की का घर वहां से 150 किलोमीटर है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन आज जो मेरी एज है वो 40 ईयर है, 40 साल। ठीक है, मैंने कहा आगे? तो उसने कहा कि सर मेरी 40 साल एज है, लेकिन अब से लगभग 15 साल पहले, 20 साल पहले मैं एक लड़की से प्यार करता था। मैंने कहा अब भी करता हूँ। ठीक है, करते तो कि सर 15-20 साल पहले उस लड़की से जब मैं प्रेम करता था तो उस लड़की के चक्कर में मैं जैसे ही उसके घर गया तो उसके घर वालों ने मेरी पिटाई की, उसके घर वालों ने मुझे थाने में पकड़वाया और उस लड़की ने कुछ भी नहीं कहा। ठीक है, लेकिन प्रेम फिर भी करता हूं। ठीक है, मैं मानता हूं। अब यहां पर दूसरा क्वेश्चन क्या निकला है, इसने कहा कि सर अब मामला ये आया है कि अब उस लड़की का मेरे पास फेसबुक रिक्वेस्ट आया है और मैं कुछ टाइम से उससे बात भी कर रहा हूं। मैंने कहा कितने टाइम से? कि सर 2-3 महीने से। कि मैंने उससे बात करने की प्रयास भी किया। मैंने कहा आप शादी नहीं कराई अब तक? कि नहीं सर मैंने शादी नहीं कराई। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा उसके बच्चे हैं? कि हाँ सर बच्चे भी हैं। अब क्या करोगे? कि सर प्रेम करता हूँ। ठीक है। मैंने कहा फिर? कि प्रेम करता हूँ। मैंने कहा फिर? कि प्रेम करता हूँ। ठीक है, आगे? मैंने कहा ये तो ठीक है कि सर मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। मैंने कहा रहना तो गलत नहीं है, रह सकते हैं, लेकिन सामने वाला राजी हो, सामने वाला तैयार हो, रेडी हो, तभी तो रहना है ना। अब रेडी ही नहीं है सामने वाला, तैयार ही नहीं है सामने वाला। जब रेडी नहीं है, तैयार नहीं है, तो अब क्या कर देंगे उसका, बताइए जरा। आप तो दीवार में सर मार रहे हैं ना। मैंने प्रयास भी किया है उसको समझाने का, लेकिन वो कह रहा है कि सर वो मेरा प्रेम है, वो मेरी प्रतिज्ञा है, मैं नहीं रह सकता उसके बिना। अब यहां पर मुझे आपसे सवाल करना है, अगर इस तरीके के प्रेम में आप पड़े हैं तो कहां तक संभव है? जिस व्यक्ति ने 15 साल या 20 साल अपने उस इंसान को दे दिए, आपको लग रहा है वो इंसान अब इसके दर्द को समझेगा? उस समय तो जवानी थी इसको दिए हैं, उस समय तो इसके पास हुस्न था, यानी बहुत ग्लो थी चेहरे पे, लेकिन आज क्या लग रहा है आपको? वो इसको इतना टाइम दे पाएगी? नहीं देगी भैया, नहीं देगी। वो अपनी हंसती खेलती जिंदगी को क्यों बर्बाद करेगी? अपने बच्चों को इसके चक्कर में क्यों छोड़ेगी? अब मैंने कहा कि अगर दोबारा आपको पिटाई करानी है तो चले जाइए, दोबारा आपको उसी जगह पे जाना है जहां पहले थे तो चले जाइए। सही ये रहेगा
कि आप इस इंसान को आराम आराम से सरलता से भी भूल सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इससे मिलने के बाद ही भूला जाएगा तो मिल लीजिए, जो चीज़ें हैं उनको स्पष्ट कर लीजिए, जो चीज़ें हैं उनको क्लियर कर लीजिए। तो इसलिए मैं बात आपको क्यों कह रहा था कि प्रेम दलदल है, जिसमें जाना तो आसान है, वापस आना बड़ा मुश्किल है। ये कैसा रास्ता है जहाँ पर जाने के तो रास्ते खुले हैं सारे, लेकिन आने का एक भी रास्ता नहीं है। मेरे पास ऐसी भी काउंसलिंग आती हैं जिनकी एज 65 एज है, 65 साल, वो इमोशनल अटैचमेंट में आ चुके हैं, वो प्रेम में आ चुके हैं, और प्रेम की जो परिभाषा है उनको बेहतर पता है। वो लड़ रहे हैं अपने आप से, वो खुशी देने की कोशिश कर रहे हैं। जिस व्यक्ति को अपने जीवन में पैसे से, बच्चों से, पति से, कहीं से भी खुशी नहीं मिली, उसको खुशी मिल रही है प्रेम से, प्यार से, वो सेटिस्फाई हो रहा है प्यार से, तो मुझे ये बताइए कि वो अपने आप को क्यों नहीं संभालने की कोशिश करेगा, वो क्यों नहीं अपने आप को सेटिस्फाई करेगा। उसको पता है कि सबसे ज़्यादा आनंद यहाँ है। जो उसने पैसा कमाया है वो उसको आनंद नहीं दे रहा है, जो उसने खुशियाँ कमाई है वो उसको आनंद नहीं दे रही हैं, लेकिन आनंद दे रहा है एक प्रेम, आनंद दे रहा है एक विशेष व्यक्ति। ना तो किसी की उसकी वैल्यू है कुछ, वो 0% इंसान है तो भी इसको खुशी दे रहा है। जब आप जानते हैं कि ऐसा व्यक्ति आपको खुशी दे रहा है और आप उसकी यादों को सेकंडों में भुला सकते हैं, ये तो उचित ही नहीं है, ये राइट है ही नहीं। आप आसान कर ही नहीं सकते। उसको भुलाने का केवल और केवल रास्ता है अपने आप को याद करना, अपने आप को संभालना। जिस दिन आपने अपने आप को याद करना शुरू कर दिया, अपने आप को खुशी देना शुरू कर दिया, उस दिन वो इंसान आपकी यादों से आसानी से निकल जाएगा। अब उसको भुलाने के तरीके सुन लीजिए, बेहतर और बेहतर और बेहतर। 3 तरीके मैं आपको बताऊंगा, तीनों तरीकों को सही से सीख लेना। नंबर 1 पॉइंट, जब आप उसको याद करते हैं तो उसी समय एक्चुअली याद आपको क्या आता है ये बताइए जरा। याद आपको आता है उसके साथ फिजिकल होना, याद आपको आता है उसके साथ अच्छे अच्छे पल गुजारे हुए, याद आपको आता है उसके साथ रेस्टोरेंट में बैठकर एंजॉय करना, याद आपको आता है रात रात भर उससे अपने दर्द को बांटना, याद आपको आता है रात रात भर उसके साथ हंसी ठहाके उड़ाना। यही तो आते हैं। अब यहाँ पर अगर उसको भुलाना है तो चीज़ों को उल्टा करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। उसको तड़पाना है तो भी रिवर्स करना पड़ेगा, अगर उसको भुलाना है तो भी रिवर्स करना पड़ेगा। आया समझ में? अब कैसे? आपने उसके साथ अच्छे पल गुजारे हैं, आपको अब याद करना पड़ेगा कि उसने आपके साथ बुरा कितना किया है, गलत कितना किया है। ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, और जब ये चीज़ें आप याद करोगे तो आप उसको भुलाने में आसानी महसूस करोगे। अब दूसरा बात ध्यान से सुनना, जब आप उसे भुला नहीं पा रहे हो तो दूसरी बात कि जब इससे मैं मिलने की कोशिश करता था तो ये मुझसे झगड़ा करती थी। तीसरी बात, अगर उसने कभी आपसे चीटिंग की है और उस चीटिंग को बार बार याद करना है, चीटिंग को बार बार दिमाग में बिठाना है, चीटिंग को बार बार देखना है कि यार ये चीटर था, ये धोखेबाज था, इसने मेरे साथ इतना बड़ा चीटिंग किया है। ये चीज़ें आपको बार बार माइंड में फिट करनी है, और जिस दिन आपने ये चीज़ें माइंड में फिट कर ली, हो गया काम आपका। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आप उस इंसान को आसानी से आपसे दूर चला गया। अब तीसरा पॉइंट, आपने प्यार तो किया है, लेकिन यहाँ पर आप याद कर रहे हैं कि यार उस इंसान से ज़्यादा प्यार करने वाला इस दुनिया में कोई इंसान है ही नहीं।
उस इंसान से ज़्यादा मेरे साथ रहने वाला, उस इंसान से ज़्यादा लॉयल्टी किसी इंसान के अंदर है ही नहीं। यही तो याद कर रहे हैं आप। लेकिन अगर लॉयल्टी होती तो आपको छोड़कर क्यों जाता? अगर लॉयल्टी होती तो आपके साथ रहता ना। लेकिन फिर भी वो आपसे दूर जा रहा है। अंतर आया समझ में? यानी आप एक, जिसको कहते हैं ना, सच को झूठ बना देना और झूठ को सच बना देना। यानी झूठ को आप सच समझे बैठे थे आज तक, आया समझ में? यानी एक जो झूठ था, वो झूठ तैयार करके, एक मुखौटा तैयार करके, एक जाल तैयार करके, जिसे कहते हैं ना नेट, एक जाल तैयार करके आपके ऊपर फेंका गया था। और जब वो जाल फेंका गया, आप उस जाल में फंस गए। वो झूठा जाल था, आए समझ में? वो खराब जाल था जिसमें आप फंस गए और आज आप कोशिश कर रहे हैं निकलने की, लेकिन नहीं निकल पा रहे हैं। क्या बचा है फिर? दर्द, और दर्द के सिवा कुछ नहीं। तो कुछ समय तक आपको इस दर्द में जीना पड़ेगा, और काफ़ी समय तक तो नहीं, लेकिन यह 90 डेज में आप उस इंसान को आसानी से भुला दोगे। कभी कभी मेरे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि सर मैं 3 साल से उससे दूर हूँ लेकिन फिर भी नहीं भुला पाया। मेरे रिश्ते टूटे को 4 साल हो गए लेकिन फिर भी नहीं भुला पाया। आपने प्रयास नहीं किया है ना। आप डेली जब उसको याद कर रहे हैं तो फिर कैसे भुला दोगे? जब कोई चीज़ आपके सामने डेली रिपीट हो रही है तो कैसे भुला दोगे? इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि रिपीट करना बंद कर दीजिए। अब ऐसे ध्यान से सुनना एग्जाम्पल। जो भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, एक्चुअली मेरे पास एक मेरा फ्रेंड रहता था, अकेला था वो फैमिली में। उसकी मदर थी और वो थी, ठीक ठाक फैमिली से था, फैमिली बैकग्राउंड ठीक ठाक थी, अच्छा कमाता भी था। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आई कि वो बहुत माइनस चला गया, लॉस में चला गया। और जब वो लॉस में चला गया, उससे पहले उसके साथ एक लड़की थी। अब लड़की उसकी एक एक प्रॉब्लम को जानती थी। वहीं पर वो इतने ब्रेकअप में चला गया, इतने ब्रेकअप में चला गया, इतने दर्द में चला गया कि वो पूरी पूरी रात नहीं सोता था। वो पूरी पूरी रात परेशान रहता था, पूरी पूरी रात बीड़ी पीना, पूरी पूरी रात सिगरेट पीना। यानी इतना परेशान वो हो गया था कि वो 2-2, 3-3 डब्बी सिगरेट की पी जाता था। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं मानता हूँ सिगरेट हानिकारक है, लेकिन वो तो मैं आदत बता रहा हूँ ना। वो मेरे पास आया, मैंने इसको कंटिन्यू काउंसलिंग दी है 3 महीने तक। मेरे पास रहता था वो 24 घंटे। रात को जब मैं सोता था तो तब घर जाता था। मैं रात को 2 बजे सोता हूँ तो 2 बजे अपने घर जाता था। लेकिन एक सिचुएशन ये आई, उसने मुझे कहा कि मैं इसको भैया भुला नहीं पा रहा हूँ। मैंने कहा अरे कैसे? कि जब भी मुझे इसकी याद आती है तो मैं इसका जैसे ही फ़ोटो देखता हूँ मेरे साथ तो मैं और ज़्यादा रोने लगता हूँ। जब भी मैं उसकी तस्वीरें देखता हूँ तो रोने लगता हूँ। जब भी मैं इसके साथ घूमते हुए अपनी वीडियो देखता हूँ मैं रोने लगता हूँ। इतना रोता हूँ, इतना रोता हूँ, बहुत रोता हूँ। लग रहा है आपको कि सामने वाले इंसान को ऐसे भुलाया जाता है? एक एक फ़ोटो तो आपने इकट्ठी करके रखी है, फिर कह रहे हैं भुलाना भी है। एक एक एक्टिविटी तो आपने उसकी तैयार करके रखी, फिर भुलाना भी है। एक एक आपने गिफ्ट तो उसके घर में रखे हैं, फिर भुलाना भी है। आपने सामने उसके गिफ्ट को टंगा के रखा है, फिर भुलाना भी है। कैसे कैसे भुला दोगे? जब तक पानी से बाहर नहीं निकलोगे तो पानी का असर कैसे देगा? जब तक पानी में नहीं उतरोगे तो तैरना कैसे सीख जाओगे? जब तक आप उस इंसान से दूर नहीं होना चाहोगे तब तक भुला नहीं सकते। मैं सच बता रहा हूँ। पहले उस इंसान के एक एक फिजिकली एक्टिविटी से दूर होइए। जैसे फोटो अगर उसकी है डिलीट कर दीजिए, कोई रिकॉर्डिंग उसकी है डिलीट कर दीजिए, कोई घर में अगर गिफ्ट उसका रखा है साइड में रख दीजिए, छुपा के, दिखना नहीं चाहिए। अगर ये सब चीज़ें आपके सामने उसकी आती है तो इनको नहीं आने देना है। उसकी एक एक चीज़ को अपने से दूर कर देना है, तो आसानी से आप भुला दोगे उसको दोस्तों। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ, नमस्कार दोस्तों।